सीज फायर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी 18 मई को सीज फायर खत्म हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर अब क्या होगा? क्या भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर युद्ध विराम इसी तरह चलेगा या फिर से पाकिस्तान को उसकी औकात बतानी होगी, जैसे 9-10 मई की रात को बताई गई थी। भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई से सीज फायर लागू है। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच 12 मई और 14 मई को भी सीज फायर को लेकर हॉटलाइन पर बातचीत हुई थी और फिर 18 मई तक के लिए सीज फायर पर सहमति बनी। अब करीब 24 घंटे का वक्त बचा है। भारत का जवाबी हमला और पाकिस्तान का सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाना पूरी दुनिया ने देखा है। इसलिए अब सीज फायर बढ़ेगा या नहीं, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत का इरादा क्या है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भुज दौरे में बता दिया है। बॉर्डर के करीब बने एयरबेस पर पहुंचकर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी हमलों की असलियत तो दिखाई ही, ये भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिया और बताया कि अगर सीज फायर में गड़बड़ी की तो अंजाम क्या हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा। अब शहबाज शरीफ आए दिन बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्रालय संभाल रहे इशाक डार भी सीज फायर की आड़ में बातचीत के मंसूबे पालने लगे हैं। पाकिस्तान सीज फायर की टेंशन में दिन रात मर रहा है। बॉर्डर से एलओसी तक उसकी फोर्स और रेंजर सकपकाए हुए हैं। इस बीच राजनाथ सिंह का बयान उनके लिए जख्म पर नमक का काम कर रहा है। राजनाथ सिंह ने लगातार दूसरे दिन पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर सवाल खड़े कर दिए। पहले श्रीनगर और फिर भुज। राजनाथ सिंह के निशाने पर पाकिस्तान के एटम बम है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद और वहां की सरकार का चोली दामन का संबंध है। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच का नकाब अब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः इस परिस्थिति में यदि वहां परमाणु अस्त्र, एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। सारे विश्व और खासकर पाकिस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे। रक्षा मंत्री के बयान से पाकिस्तान की आवाम और सरकार दोनों डरी हुई है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं सच में उसके परमाणु हथियारों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में न रख दिया जाए, इसलिए वो हवाई दावे करने में लगे हैं। पाकिस्तान की हकीकत अब दुनिया के सामने आने लगी है। 7 मई से 10 मई के बीच क्या हुआ, इसे लेकर नई जानकारियां दुनिया भर में फैल रही हैं। इसलिए पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर पर अपने बयान से पलटे तो अब अमेरिका दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीद कर रहा है।
That's what we've said. हमें इस बात की बहुत खुशी है कि युद्ध विराम हो गया है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार ये बात कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष सीधे आपस में बात करें। हम इसके लिए उनका हौसला बढ़ाना चाहेंगे। इस बारे में हमारा रुख बिल्कुल साफ है। मैं एक और बात कहूंगा कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति दूत हैं और कहीं भी शांति बहाल होने पर हमें खुशी मिलती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि युद्ध विराम का पालन किया जाएगा और राष्ट्रपति ने युद्ध विराम करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की खुलकर तारीफ की है। कहा है कि दोनों ने शांति का रास्ता चुनकर बहुत सब्र और अक्लमंदी दिखाई है। That they showed by choosing the path of peace. 18 मई को भारत और पाकिस्तान के DGMO हॉटलाइन पर बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम के मुताबिक सीज फायर की शर्तें तय की जा रही हैं। इस बार शर्तें इतनी कड़ी हैं कि उसकी एक गलती भी माफी लायक नहीं मानी जाएगी।